आज हम लोग पढ़ेंगे समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करते हैं और अभिकारक और उत्पाद में जो तत्वों के जो अणुओं की संख्या है हम किस प्रकार से उसको बराबर करते हैं। जब दोनों साइड का हमारे जो है कि दोनों अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड जो है तत्वों के अणुओं की संख्या का बराबर हो जाती है तो समीकरण क्या कहलाता है? संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण को क्या करेंगे? संतुलित करना सीखेंगे। एक एक समीकरण को सिखाया जाएगा। देखो बाबू ध्यान दो, जो इस साइड लिखा हो, जो बाएं पक्ष में लिखा होता है उसे कहते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं उसको हम? अभिकारक। जो दाएं पक्ष में लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। जितना यहाँ पे मान लो सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में अन्य अगर यहाँ पे एक है तो इधर भी एक होना चाहिए। अगर नहीं होगा, इधर अधिक रहेगा तो इधर क्या करेंगे? हम अणुओं की संख्या क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। बराबर करेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। एक बार पढ़ने सिखा देते हैं। देखो भाई लिखा है NaOH, पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। H2SO4 पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। Na2SO4 क्या पढ़ते हैं? सोडियम सल्फेट। ये क्या हमारा है? जल है। अब देखो यहाँ पे सोडियम कितना दिया है? 2 दिया है तो लिखेंगे कि सोडियम की संख्या को बराबर करने के लिए बाएं पक्ष में 2 से गुणा करने पर, देखिए 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। आपने पहला स्टेप में क्या किया कि सर ये सोडियम या दुगुआ तो हम यहाँ 2 से यहाँ गुणा कर दिए। अब ये 2 से गुणा किए तो मेंटेन करिए कि ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 यहाँ हो गया, 4 यहाँ। कितना होना चाहिए ऑक्सीजन? 6 होना चाहिए। अब इधर देखो यहाँ 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे अकेले है तो 4 कितना हुआ? 5। एक कम हो रहा है तो क्या करेंगे? लिखेंगे दाएं पक्ष के H2O में ऑक्सीजन की संख्या बराबर करने के लिए 2 से गुणा करने पर, जे आप यहाँ 2 से गुणा करेंगे ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। चेक करिए, देखिए 2 एक कम्मा 2 यहाँ ऑक्सीजन हो गया आपका, 4 यहाँ तो 4 2 कितना हो गया? 6। इधर देखिए 4 यहाँ हो गया और 2 यहाँ, कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखिए समीकरण संतुलित का अगला प्रश्न दिया हुआ है और कह रहा है कि इसको पूरा लिख करके संतुलित करना है। ठीक है, किस प्रकार से बैलेंस करेंगे? जितना अभिकारक की तरफ जो है तत्व है या अणु है उतना उत्पाद की तरफ प्रत्येक यौगिक में अणुओं की संख्या होना चाहिए। अगर अभिकारक के और उत्पाद दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो बैलेंस समीकरण क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा या समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। अब समझना ध्यान से। देखो भाव यहाँ पे ध्यान देना है कि लिखा हुआ HNO3। क्या लिखा है? HNO3। इसे पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रिक अम्ल। यह लिखा हुआ CaOH2 पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं मरा हुआ चूना। क्या बोलेंगे? मरा हुआ चूना या जलीय चूना कहते हैं। अब कहोगे सर ये मरा हुआ चूना ये है तो सूखा चूना कौन है? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं शुष्क चूना, ऐसे कहते हैं मरा हुआ चूना। ये लिखा हुआ कैल्शियम नाइट्रेट है। अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1 है। इधर देखो 2 का गुणा करोगे तो नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 है। लिखोगे यहाँ पे कि नाइट्रोजन की संख्या, नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या को समान करने के लिए बाएं पक्ष के HNO3 में 2 से गुणा करने पर, इतनी बात लिखना पड़ेगा। ठीक है, गुणा कर दीजिए तो कितना होगा? 2HNO3 प्लस CaOH2 एरो CaNO3 2 प्लस 2H2 हो गया। ऐसा में अब ध्यान देना है कि यहाँ सर जी जे नाइट्रोजन को बैलेंस किए हैं तो जो भाई 2 आगे गुणा करते तो सबका 2 है। अब देखिए कितना हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन, देखिए 3 दूना के 6
और 2 यहाँ, कितना हुआ ऑक्सीजन? 8 हुआ। यहाँ देखिए 3 दूना के 6 और यहाँ भी कितना हो गया? 2 8। 2 लिखा था, देखिए 2 लिखा था, कब लिखे थे? 2 लगाए थे। चलिए यह 2 यहाँ पे पहले से नहीं दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। इधर देखिए 2 और 3 दूना के 6, 6 दो कितना हुआ? 8। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या संतुलित नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या को समान करने के लिए दाएं पक्ष के H2O में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, तो कर दीजिए 2HNO3 नाइट्रिक अम्ल, जलीय चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 2H2। हमने 2 से क्या कर दिया? यहाँ पे गुणा कर दिया। जब 2 से गुणा कर दिया तो अब देखना आपको ये है कि अब समीकरण बैलेंस हुआ कि नहीं। अभी अब देखो 2 दूना कितना हो गया? हाइड्रोजन 4। इधर देखिए 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, हो गया बैलेंस हाइड्रोजन का। जब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हुई है, 3 दूना के 6 हो गया। देख कैल्शियम को चेक कर लीजिए, कैल्शियम में अकेले है बेचारा, इधर भी कितना है? अकेले। इस तरह समीकरण क्या हो गया? हमारा संतुलित हो गया। ऐसा में इस तरह से अगर लिख के लगाएंगे पेपर में तो आपको पूरा नंबर क्या होगा? आपका मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे? पेपर में नोट करेंगे, लिख कर लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे। चाहते हैं कि अच्छा नंबर पेपर में आए, पास तो होना, सब पास हो जाएगा, लेकिन अच्छे से नंबर पास होने के लिए आपको राइटिंग से लेकर के आपको अपनी कमियों को प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा? सुधार करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि अधिक से अधिक नंबर क्या करें आप ला सकते हैं। कर लीजिए।